स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मोबाइल एटीएम का हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। यह मोबाइल एटीएम एक वाहन है जिसमें ग्रामीण बैंक का एटीएम लगा हुआ है, जो सरगुजा जिले के गांव-गांव तक व बाजारों में, कस्बों में पहुंचेगा और जरूरतमंद लोग इस एटीएम से अपने जरूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं, ताकि लोगों को शहर चलकर न आना पड़े और ग्रामीण गाँव में ही एटीएम का लाभ उठा सके। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने भी इस एटीएम से पैसे निकाले। मोबाइल बैंकिंग एटीएम का किया गया है उद्घाटन, किस तरह से लोगों को लाभ होगा इसका? आज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के माध्यम से सरगुजा जिले के लिए एटीएम वैन आई है और उसको हरी झंडी दिखा के हम सब ने मिलके रवाना किया है। इसमें ये हम लोगों का भी अनुभव रहा है कि बैंकों में लंबी लाइन लगाना और लंबी दूरी तक जाके भी छोटी राशि निकालने के लिए नागरिक मजबूर होते हैं। और ऐसा भी अनुभव है कि बैंक में जब जाते हैं कई बार तो उनको वापस भी कर दिया जाता है कि अब कैश ख़त्म हो गया, और जितनी राशि वो नहीं निकालते हैं उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा उनको खर्च भी हो जाता है। खास करके पेंशन प्रकरणों में मैंने महसूस किया कि 350 रुपये महीने की राशि जिस पेंशनधारी को मिलती है, 100 रुपये से ज़्यादा उनको आने जाने का खर्चा लग जाता है एक दिन में उस राशि को निकालने के लिए। तो ये मकसद इसी प्रकार के नागरिक जिनको किसी प्रकार की कठिनाई हो, लंबे दूरी तय करके जाने में दिक्कत है, सुलभ वो पैसा संभवतः हाट बाज़ारों में, जहां हर सप्ताह ऐसे भी जाने की एक परंपरा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो एक काम और हो जाता है कि हमको पैसा निकालना है, वैन आएगी, हम पैसे यहीं से निकाल लेंगे, दूर हमको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। पैसों की सुलभ उपलब्धता से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में भी काफ़ी बल मिलता है। पैसा अगर आप 2 महीने में निकाल पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो वो पैसा अर्थव्यवस्था में 2 महीने में एक बार रोटेशन में आता है। अगर आपके पास पैसा है जो आपको लगता है कि नहीं अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो हो सकता है कि कम समय के अंदर उससे ज़्यादा राशि आप अर्थव्यवस्था में पैसे निकालेंगे तो खर्च करने के लिए निकालेंगे। वो खर्चा आप अगर करते हैं तो उसी से ही अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में बल मिलता है। तो सुविधा भी और लंबी सोच के आधार पे अर्थव्यवस्था को भी बैंकिंग सुलभ व्यवस्था के माध्यम से, जहां आप अभी तो पैसे निकाल सकते हैं, कल हो सकता है पैसे जमा भी कर सकते हैं, घर में रखे पैसे पे कुछ ना कुछ आपको ब्याज ही मिलेगा, तो वो राशि भी आपकी बढ़ती है और फिर जब आप खर्च करेंगे तो बढ़ी हुई राशि भी खर्च कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा बाबा अन्य बैंकों को भी देना चाहिए, नहीं लगता? देना चाहिए। कल्पना ये थी कि 1000 की आबादी के पीछे एक विंडो होना चाहिए, भले एक कमरे का एक बैंकिंग विंडो हो। जैसे हम पोस्ट ऑफिस की पहले परिकल्पना करते थे कि पोस्ट ऑफिस से भी लेन देन होता था, पर हर 1000 की आबादी को टारगेट करने की सोच ये। हाँ, अपना नाम बता देंगे। मैं संजय कुमार वर्मा, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अंबिकापुर के स्टोर बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय जी टीएस बाबा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उनके प्रयास से हमारे बैंक को ये एटीएम मोबाइल वैन मिला। इस प्रकार के 10 वैन हमारे बैंक को 10 क्षेत्रीय कार्यालय में मिल चुके हैं और भविष्य में और भी वैन हमें प्राप्त होंगे। इस वैन का मुख्य उद्देश्य ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो कार्यक्रम है भारत सरकार और राज्य सरकार का, वो सुदूर क्षेत्रों में जन जन तक पहुंचाना। तो इस वैन के माध्यम से इसमें एक मोबाइल एटीएम वैन लगा हुआ है और जो ग्रामीण क्षेत्र के कस्टमर हैं जो एटीएम संचालित कर सकते हैं, वो इस एटीएम से अपने घर पे, अपने गांव में एटीएम सुविधा का लाभ ले सकेंगे। साथ ही इस एटीएम में एक हमारा बैंक मित्र जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, वो बैठेगा हैंड होल्ड मशीन लेके, जो आधार पे आधारित होता है, आधार सर्विस पे। तो जो निरक्षर ग्राहक हैं तो इनको बैंक में आना पड़ता है, तो वो पीओएस मशीन जो होती है आधार इनेबल, उस पर अंगूठा लगाकर वो पैसा निकाल सकते हैं। अभी इसमें केवल निकालने की सुविधा है, डालने की सुविधा है? हाँ, अभी इसमें कैश डिपॉजिट नहीं हो सकता, ये सिर्फ पैसे निकालने की सुविधा है। ये कहाँ कहाँ रहेगा, कहाँ संचालित होगा? ये हम जितने भी हाट बाजार हैं सरगुजा और बलरामपुर जिले में, उन सभी हाट बाजार को हम कोशिश करेंगे कवर करेंगे। तो हफ्ते में एक हाट बाजार एक दिन लगता है, तो उस दिन तो एक गाँव में पहुँच ही जाएगा। जहाँ कुछ पैसा निकालने 10,000 रुपये पर डे। तो ये कस्टमर